नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। चित्रकूट और बांदा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। कामतगिरी परिक्रमा के बाद बांदा को मिलेगी 709 करोड़ की सौगात। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे लोकार्पण के लिए तैयार। 13 जुलाई से दौड़ेंगी गाड़ियां। तरालीस गांव से होकर निकला है एक्सप्रेस वे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की संस्तुति पर अब नहीं जारी होंगे दर्शन पास। बंद की गई पास आईडी। कोविड ड्यूटी में जान गंवाने वाले सभी आवश्यक सेवा कर्मी कोरोना वॉरियर। हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपए भुगतान का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाने का अभियान। जन भागीदारी से सजेगा हरियाली का उत्सव। यूपी में पूरी ताकत से आगे बढ़ा मानसून। बुंदेलखंड समेत 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर में पहासू कस्बे में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते कस्बे के गुल्लक बाजार में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात से पहले नालों की सफाई के नगर पंचायत के दावे चंद घंटों की बारिश में ही धराशायी हो गए। जलभराव के कारण कई दुकानदार सुबह से अपनी दुकानें भी नहीं खोल सके, जिससे कारोबार प्रभावित हुआ है। लोगों का कहना है कि अभी मानसून की शुरुआत ही हुई है। अगर आगे भी इसी तरह जलभराव की स्थिति बनी रही तो स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को लेकर नगर पंचायत की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक जय किशन साहू ने राम मंदिर से जुड़े चंदा मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। लोहिया भवन में आयोजित सपा की मासिक बैठक के दौरान विधायक ने कहा, भगवान राम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ज्ञान और सूचना दी, जिसके बाद चंदा मामले का मुद्दा सामने आया। विधायक जय किशन साहू ने आरोप लगाया कि राम मंदिर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और मंदिर निर्माण के लिए मिले दान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे को नहीं उठाते तो मामला सामने नहीं आता। राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे के सवाल पर विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई की जा रही है जबकि बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बड़े लोगों पर कार्रवाई होने से कई नाम सामने आ सकते हैं। भाजपा नेताओं के राम मंदिर जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक ने कहा कि आस्था के नाम पर लोगों ने मंदिरों के लिए हजारों करोड़ रुपए समर्पित किए और दान के पैसों को लेकर पारदर्शिता जरूरी है।
नहीं, यह मासिक बैठक गाजीपुर सदर विधानसभा की आदरणीय तहसीन जी जिला विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्षता में संपन्न हुई। क्या रहा बैठक में? नहीं, किस बातों पर चर्चा की? बैठक में पहली बार की बूथ अध्यक्ष को सक्रिय करना और जो SIR के प्रक्रिया के तहत कुछ नाम डबल हुए थे उसको चिन्हित कर लिया गया है। बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक PSC जवान की दर्दनाक मौत हो गई। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के रतनपुर भट्टे के सामने ट्रांसफार्मर से भरी तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार PSC जवान को टक्कर मार दी। हादसे में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान प्रशांत जाटव निवासी गांव जवासा थाना खानपुर के रूप में हुई है। प्रशांत जाटव 41वीं बटालियन PSC गाजियाबाद में तैनात थे। वो ड्यूटी खत्म कर बाइक से अपने गाँव लौट रहे थे कि तभी यह हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आगे बहुत मंदी हो आगे बहुत मंदी हो आगे बहुत मंदी हो आगे बहुत मंदी हो सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं। अचानक आए तेज बहाव के चलते सहरसा नदी में बाइक सवार बहने लगे। बताया जाता है कि तहसील बेहट क्षेत्र के जैतपुर के पास से गुजर रही सहरसा नदी में अचानक ही पानी का तेज बहाव आ गया। इस दौरान 2 बाइकें पानी की धार में बह गई और बाइक सवार महिला समेत 2 लोग भी बहने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए नदी में उतरकर महिला और दोनों लोगों को सकुशल बरामद बाहर निकाला है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बाइक को भी नदी से बाहर निकाल लिया।
कासगंज जनपद में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्रों में कादरगंज गंगा पुल के पास तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर के पीछे लगी बुकी और बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में बुकी में सवार 6 लोग और बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है बुकी में सवार लोग एक कार्यक्रम में खाना बनाकर वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए CHC गंज डुंडवारा और पटियाली में भर्ती कराया। I'm going to tell you 4 websites that first website is वहाँ पर जी पुल पे से सीधे निकल रहे थे। हम आए थे वहाँ से पूड़ी बना के खाना पीना बना के कहाँ से ओम नगरिया चौराहे से आ रहे थे और उनके पास ऐसा ट्रैक्टर था। ऐसा ट्रैक्टर में बैठ के आ रहे थे। पीछे बुकी जुड़ी हुई थी उनके। हम ये थे 7 लोग 8 लोग 8 लोगों में और 2 बच्चे थे छोटे छोटे। बच्चे तो नॉर्मल है, ठीक है। अब हमें 8 लोगों में से ये नहीं मालूम कौन क्या 6 लोग घर के गंडवारा आए हुए थे। अब 2 लोग मालूम पता नहीं कहाँ है, पटियाली है या कहाँ है कहाँ नहीं, वो हमें पता नहीं जी। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के तालसपुर गांव में एक युवक के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित गुड्डू ने नाजिम और अल्ताफ पर घर में घुसकर हमला करने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आरोप है कि करीब 4 साल पहले शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में नाजिम के किसी परिजन की ईंट लगने से मौत हो गई थी। गुड्डू पक्ष का आरोप है कि उसी रंजिश के चलते हमला किया गया। घटना के बाद इलाके में हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल गुड्डू को उपचार और मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ के छरा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह उस वक्त हंगामे में बदल गया जब घराती और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि छरा कस्बे स्थित MR गार्डन में शादी समारोह के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। वायरल वीडियो में दूल्हा तलवार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हंगामे के बाद मामला इतना बिगड़ गया कि वारदात आपको बता दें कि पूरे मामले में बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
अलीगढ़ पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी ने रीजनल पार्टियां खत्म कर दी हैं। जो पार्टी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती है, बीजेपी उसे तोड़ देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूती की तरफ जा रही है। एक दौर आया जो गुजर गया, अब सबको समझ आ चुका है कि रीजनल पार्टी का दौर नहीं बचा। राहुल गांधी की तारीफ करते उन्होंने कहा कि नीट और अन्य पेपर परीक्षाओं को लेकर राहुल गांधी ने डायरेक्ट स्टूडेंट से वार्ता की है। अमरोहा के मशहूर कोयला चित्रकार शुएब खान ने अपनी अनोखी कला से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपनी कला के जरिए खामनेई शहादत तक की दर्द भरी दास्तान को दीवार पर उकेरा है। समसामयिक और ऐतिहासिक घटनाओं को कोयले की मदद से दीवारों पर उकेरने में शुएब का शौक है। इस बार उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और उनके परिवार की याद में बेहद भावुक पेंटिंग बनाई है। शुएब का कहना है कि वो अपनी चित्रकला के जरिए इस शहादत को सलाम करना चाहते थे। शुएब अपनी इस अनोखी कला से दिवंगत आत्माओं को खराजे अकीदत यानी सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते रहे हैं। क्योंकि अमेरिका द्वारा खामनेई साहब और उनके परिवार को शहीद कर दिया गया था, जो अब उनका दफीना होना है, उस संबंध में पूरी दुनिया से उनको खराज अकीदत पेश की जा रही है। मैंने अपनी चित्रकला के माध्यम से भी उन्हें एक चित्र बनाकर उनकी शहादत को सलाम किया है और अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश की है। बहराइच में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवर पालतू पशुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में घर के दरवाजे बंधी गाय को जंगली जानवरों ने अपना निवाला बना लिया। बीते साल में कई बच्चे भी इन जंगली जानवरों का शिकार हो चुके हैं। और आपको बता दें कि रेंज की ग्राम पंचायत सुमई गौरी में घटनाएं ज्यादा हो रही हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।